हेलो दोस्तों, आपका स्टडी विथ हेमंत यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, ये जो डेली 11 बजे रात को क्लास चलेगी, ये प्रीमियर क्लास होगी, आधे घंटे की क्लास होगी। और इसमें जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो पिछले किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, किसी भी, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी एग्जाम हुआ है जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, उनका जो किरण की बुक आती है, उस बुक के सारे क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा। मतलब अब पहले से वीडियो अपलोड हो चुका है, लेकिन इस बार क्या किया हूँ, 4-5 वीडियो को एक साथ मर्ज करके जो क्लास है वो काफ़ी लंबी बना दी गई, जिससे आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कवर हो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना और बेल आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसी कई वीडियो देखने के लिए। इसके अलावा मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप मुझे डेली सुबह 9 बजे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, या सिंपल आप हेमंत कुमार मिश्रा सर्च करोगे तो आपको जो है मेरी क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी। डेली सुबह 9 बजे एसएससी जीडी के लिए, ठीक है, जो अभी आपका एग्जाम होना है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपसे कोड पूछे तो study19 कोड आपको अप्लाई करना है। वो कोड अप्लाई करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और बिल्कुल ये कोड जब आप अप्लाई करोगे ना, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगना है। आप मेरी सभी क्लास बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं सभी स्पेशल क्लास ही लेता हूँ, जिससे आपको कोई पेमेंट ना करना पड़े। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है केवल और केवल आज के लिए, ठीक है, जनवरी 30 और 31 के लिए, तो जो आप मेरा पहला कोड यूज करते थे ना पहले, study19, वही कोड यूज करके आप 20% तक जो है डिस्काउंट पा सकते हो। पहले 10% मिलता था। 30 और 31 को अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20% आप जो है डिस्काउंट पा सकते हो। तो तुरंत अभी जो है आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अपना सिक्योर कर लें। थैंक यू। मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? दोस्तों, मानव मस्तिष्क में निलय की संख्या होती है 4। जी हाँ दोस्तों, टोटल 4 निलय। 2 पार्श्व निलय जो कि दाएं और बाएं गोलार्ध में स्थित होते हैं। अग्र मस्तिष्क में तीसरा निलय होता है और पश्च मस्तिष्क में चौथा निलय होता है। तो मानव मस्तिष्क में टोटल निलय की संख्या तो हो जाएगी 4। नेक्स्ट, निम्न में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? श्वसन रंजक दोस्तों ये होता है रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स। रिस्पिरेटरी पिगमेंट्स बोलते हैं इसको। तो ये हमारा होता है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन। जी हाँ दोस्तों, श्वसन में जो गैसों का वहन होता है या संचरण होता है वो ब्लड के द्वारा होता है, लेकिन ब्लड खुद जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन नहीं कर सकता। इसके लिए ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं। और हमारे मनुष्य में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है यानी कि श्वसन रंजक है वो हीमोग्लोबिन होता है। अगर इसके रंग की बात करें तो यह लाल रंग का होता है। तो श्वसन रंजक हो जाएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। दोस्तों, ओ ग्रुप वाले जिनका ब्लड ग्रुप ओ हो वो सार्वत्रिक रक्तदाता कहलाते हैं, यानी कि सर्वदाता कहलाते हैं। और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी हो वो सर्वग्राही कहलाते हैं, सर्वग्राही। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? दोस्तों ये होता है हमारा 120 से 80। जी हाँ दोस्तों, धमनियों में रक्तदाब की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहले को हम प्रकुंचन दाब यानी कि सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरे को प्रसारण दाब यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दोस्तों जनरली जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है यानी कि प्रकुंचन दाब वो 120 मिली एचजी, और जो हमारा प्रसारण दाब होता है यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर वो 80 मिली एचजी होता है। इसीलिए हम इसे 120-80 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों ये किया जाता है अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, शरीर में रक्तचाप जब कम होता है तो एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनलिन हार्मोन्स निकलता है और यह रक्तदाब को बढ़ाता है। तो रक्तदाब का नियंत्रण करने वाला तो हो जाएगा अधिवृक्क यानी कि एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं?
दोस्तों अगर मनुष्य के शरीर में रक्त की आपूर्ति सही मात्रा में ना हो या फिर पर्याप्त मात्रा में ना हो तो वह एस्कीमिया कहलाता है। दोस्तों इसकी वजह से उत्तकों में खाद्य पदार्थ नहीं पहुंच पाते हैं और उत्तकें क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को हम एस्कीमिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों प्रतिस्कंदक पदार्थ हमारा होता है हिपैरिन। जी हाँ दोस्तों, हिपैरिन मुख्य रूप से ब्लड के थक्का का नहीं बनने का, यानी कि रुधिर में या ब्लड में हिपैरिन नामक प्रतिस्कंदक पदार्थ तरल व साल दशा में पाया जाता है। और दोस्तों हिपैरिन को हम एंटीथ्रोम्बिन भी कहते हैं। एंटीथ्रोम्बिन कहलाता है हमारा हिपैरिन। दोस्तों यह एक ज्वाइंट पॉलीसेकेराइड होता है। तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हिपैरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रुधिर में यानी कि मानव ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? दोस्तों वो होता है हमारा 180 से 200 mg/%। जी हाँ दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो 180 से 200 mg/% होता है। और अगर इसका जो लेवल है वो 200 mg/% से अगर ज़्यादा हो जाता है तो यह धमनियों पर जमा होने लगता है और इसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। तो मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg/%। नेक्स्ट, वयस्कों में खाली पेट रुधिर का जो ग्लूकोज स्तर है वो mg/100 ml में कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है हमारा 100 mg/100 ml। जी हाँ दोस्तों, अगर खाली पेट की बात करें तो ब्लड में जो शर्करा का लेवल है या स्तर है वो 80 से 100 mg/100 ml होता है। और अगर खाना खाने के बाद की बात करें तो खाना खाने के 2 घंटे बाद यह 160 mg/100 ml हो सकता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 100 mg/100 ml। नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों वो होता है हमारा प्लाज्मा। हाँ दोस्तों, अगर कुल ब्लड की बात करें तो पूरे ब्लड का जो लगभग 55% है वो प्लाज्मा होता है और 45% भाग रुधिराणु होता है। बाकी फिर रुधिराणु के फिर और भी जो है कि पार्ट्स होते हैं। जैसे रुधिराणु के 3 भाग होते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स, यानी कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में? तो हो जाएगा प्लाज्मा 55%, बाकी 45% रुधिराणु। नेक्स्ट, मानव रुधिर यानी कि मानव ब्लड का pH मान कितना होता है? दोस्तों होता है हमारा 7.4। दोस्तों अगर मनुष्य में ब्लड की बात करें तो एवरेज 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है स्वस्थ मनुष्य में। और अगर इसके pH की मान की बात करें तो ये होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों ये होती है हमारी फोलिक एसिड के कारण। यानी अगर शरीर में फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो अरक्तता यानी कि एनीमिया होती है। दोस्तों अगर हम फॉलिक एसिड के सोर्सेज की बात करें तो इसमें आती है हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, ईस्ट, गुर्दे और फलियाँ। और दोस्तों अगर इसके हम काम की बात करें, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो रुधिराणुओं का निर्माण करना और डीएनए का संश्लेषण करना। रुधिराणुओं का निर्माण और डीएनए का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य है। तो अरक्तता फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? दोस्तों वो होती है 120 दिन। जी हाँ दोस्तों, मानव में लाल रुधिर कणिकाओं के अगर औसत जीवन काल की बात करें तो यह 100 से 120 दिन तक होता है और इनकी जो संख्या होती है वो 54 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। दोस्तों यह शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो मानव की लाल रुधिर कणिकाएं की आयु तो हो जाएगा 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है हमारा 300 ग्राम। यानी कि एवरेज जो वयस्क व्यक्ति हैं उनके हृदय का जो वजन है वो 250 से 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और इसके साथ दोस्तों इसके साथ सही मात्रा में हमें शारीरिक व्यायाम करना होता है।
स्वस्थ अगर हृदय चाहिए हमें तो हमें संतुलित रूप से आहार लेना चाहिए, पर्याप्त निद्रा, जितनी हमें नींद की आवश्यकता है उतनी नींद लेनी चाहिए, और उसके बाद हमें डेली शारीरिक व्यायाम करना पड़ेगा जिससे हमारा हृदय जो है स्वस्थ रहे। तो ये तीनों चीज़ें हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हृदय का काम है, हृदय का काम क्या है? तो दोस्तों रुधिर को यानी कि ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना ही हमारे हृदय का काम होता है। दोस्तों अगर रक्त परिसंचरण की खोज की बात करें तो शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो रक्त परिसंचरण की खोज थी वो विलियम हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? तो दोस्तों वो होती है हमारी फुफ्फुस शिरा, यानी फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त डैश से हृदय में प्रवेश करता है? तो दोस्तों स्तनधारियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बाएं अलिंद से हृदय में प्रवेश करता है। जी हाँ दोस्तों, हृदय में यह बाएं अलिंद यानी कि लेफ्ट एट्रियम में प्रवेश करता है और इसके बाद बाएं निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल तथा महाधमनी से होते हुए शरीर के बाकी अंगों तक पहुंचता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बाएं अलिंद से। नेक्स्ट, निम्न में किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? तो दोस्तों वो हमारा हो जाएगा एसे नोड को। जी हाँ दोस्तों, गति प्रेरक यानी कि पेसमेकर ये हमारा सीधे सीधे हृदय से संबंधित होता है और हृदय जो हमारा है वो 4 भागों में बटा होता है। दोस्तों जो गति प्रेरक यानी कि पेसमेकर होता है यह एसे नोड कहलाता है और यह कहाँ स्थित होता है? तो यह हृदय के एक भाग आरे में स्थित होता है और यहीं से दिल की जो धड़कन है वो उत्पन्न होती है, यानी कि हार्ट बीट यहीं से उत्पन्न होती रहती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कक्षों यानी कि चैम्बर्स की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वो है हमारा 4, यानी जो हमारा हृदय है वो 4 कक्ष में बटा होता है, बाएं अलिंद और नीचे की ओर बड़े दाएं और बाएं निलय होते हैं। तो हमारा मानव हृदय बटा होता है 4 कक्षों में यानी 4 चैम्बर्स में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।